नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे ध्यान में होने वाले अनुभव। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान के अनुभव निराले हैं। जब मन मरता है तो वह खुद को बचाने के लिए पूरे प्रयास करता है। जब विचार बंद होने लगते हैं तो मस्तिष्क ढेर सारे विचारों को प्रस्तुत करने लगता है। जो लोग ध्यान के साथ सतत ईमानदारी से रहते हैं वह मन और मस्तिष्क के बहकावे में नहीं आते हैं, लेकिन जो बहकावे में आ जाते हैं वह कभी ध्यानी नहीं बन सकते। प्रत्येक ध्यानी को ध्यान के अलग अलग अनुभव होते हैं। यह उसकी शारीरिक रचना और मानसिक बनावट पर निर्भर करता है कि उसे शुरुआत में किस तरह के अनुभव होंगे। लेकिन ध्यान के एक निश्चित स्तर पर जाने के बाद सभी के अनुभव लगभग समान होने लगते हैं। शुरुआती अनुभव। शुरुआत में ध्यान करने वालों को ध्यान के दौरान कुछ एक जैसे एवं कुछ अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। पहले भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान लगने पर अंधेरा दिखाई देने लगता है। अंधेरे में कहीं नीला और फिर कहीं पीला रंग दिखाई देने लगता है। यह गोलाकार में दिखाई देने वाले रंग हमारे द्वारा देखे गए दृश्य जगत का रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं और हमारे शरीर और मन की हलचल से निर्मित ऊर्जा भी। गोले के भीतर गोले चलते रहते हैं जो कुछ देर दिखाई देने के बाद अदृश्य हो जाते हैं और उसकी जगह वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई देने लगता है। यह क्रम चलता रहता है। कुछ ज्ञानीजन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग जीवात्मा का प्रकाश है। इस प्रकार के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण भी माना जाता है। इसका लाभ। कुछ दिनों बाद इसका पहला लाभ यह मिलता है कि व्यक्ति के मन और मस्तिष्क से तनाव और चिंता हट जाती है और वह शांति का अनुभव करता है। इसके साथ ही मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है जिससे वह असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेता है। ऐसा व्यक्ति भूत और भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जीता। दूसरा लाभ यह कि लगातार भ्रिकुटी पर ध्यान लगाते रहने से कुछ माह बाद व्यक्ति को भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लगते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उसकी छठी इंद्री जागृत होने लगी है और अब उसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आगे प्रगति करना है तो ऐसे व्यक्ति को लोगों से अपने संपर्क समाप्त करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है उसे योगभ्रष्ट कहा जाता है। आलोचना करना बंद करें और अपने ध्यान अभ्यास में वैसे ही आनंद लें जैसे यह है। मुझे कबूल करना है। मैं वास्तव में उन चीजों को करना नापसंद करता हूं जिनमें मैं बुरा हूं। स्कीइंग, गिटार बजाना, रोटी पकाना और सालसा नृत्य सभी इस श्रेणी में आते हैं। मैंने उन्हें आजमाया है, निर्णय लिया है कि मैं उनसे बहुत बुरा व्यवहार करता हूं और तुरंत उनसे बच गया। कई वर्षों तक ध्यान भी मेरे लिए एक नो-गो क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं इसमें बुरा था। मेरे धैर्यवान योग शिक्षक ने मुझसे कहा कि एकमात्र खराब ध्यान अभ्यास वह है जो आपने नहीं किया। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो मेरे जीवन के हर पहलू को आंकने का आदी है, यह स्वीकार करना कठिन था। निर्णय और मूल्यांकन हमारे मानस में गहराई से समाये हुए हैं। हम स्कूल जाते हैं और हमारे प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ग्रेड दिए जाते हैं।
कार्यस्थल पर हमें मूल्यांकन से गुजरना पड़ सकता है या हमारी बिक्री के आंकड़ों के अनुसार बोनस दिया जा सकता है। यदि हम स्वरोजगार हैं तो संभव है कि हम दैनिक निर्णय लेंगे कि हमारा व्यवसाय कितना अच्छा चल रहा है। हमारे रिश्ते संभवतः हमारी निर्णयात्मक जांच से बच नहीं पाएंगे कि वे कैसे प्रगति कर रहे हैं। यहाँ तक कि योग में भी हमारे अभ्यास का मूल्यांकन करना बहुत लुभावना हो सकता है। आजकल की तुलना में कैसा है? मैं मुद्रा में कितना आगे हूँ? मैं अपने इंस्टाग्राम फीड पर छवियों की तुलना में कैसा दिखता हूँ? इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग अनुभव का मूल्यांकन करना, उसे मापना और यह देखना चाहता है कि यह कितना अच्छा चल रहा है। अपने जीवन में हर चीज की तरह हम ध्यान के साथ प्रगति करना चाहते हैं। हम इसमें समय लगा रहे हैं और इसलिए यह आश्वस्त होना स्वाभाविक लगता है कि हम बेहतर हो रहे हैं। जब हमें वास्तव में ध्यान के अभ्यास पर भरोसा करना चाहिए, सिवाय इसके कि ध्यान वास्तव में उस तरह काम नहीं करता। वास्तव में यह एक गैर रेखीय यात्रा होने की संभावना है। यहाँ तक कि ध्यान को परखने का प्रश्न भी परेशानी भरा है। आप वास्तव में अपने ध्यान का मूल्यांकन कैसे करते हैं? आइए कुछ विकल्पों पर नजर डालें। आप जितना समय बैठते हैं। लेकिन इससे यह सवाल उठता है कि क्या बिना सोचे समझे बिताया गया 1 घंटा कुछ केंद्रित मिनटों से बेहतर है? और अच्छे ध्यान का अनुभव करने के लिए क्या आपको इसके लिए हर दिन घंटों घंटों से अधिक समय देना होगा? आपकी एकाग्रता का स्तर। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जब आप थके हुए हों या तनावग्रस्त हों तो ध्यान करना उतना मूल्यवान नहीं है? क्या ध्यान केवल उन दिनों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जब आप अविश्वसनीय रूप से केंद्रित और शांत महसूस करते हैं? आपके विचारों की गुणवत्ता। लेकिन फिर क्या आपको ध्यान का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वे उपयुक्त रूप से प्रेमपूर्ण और दयालु हैं? और यदि वे नहीं हैं तो क्या वह ध्यान दोषी है या एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं? इनमें से कोई भी काम नहीं करता। ध्यान को अपने स्वभाव से ही अनुभव करने की आवश्यकता है। मन इसका मूल्यांकन करना, इसका विश्लेषण करना और इसकी पीठ थपथपाना या इसे डांटना चाहेगा। लेकिन ध्यान का मूल्यांकन करने से इसका उद्देश्य चूक जाता है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य मन की प्रकृति को समझना है। यह दिमाग को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पर गौर करने के बारे में है। यह वहाँ क्या है इसके बारे में। आपकी जागरूकता को गहरा करने, उसे समझने और उसकी खोज करने के बारे में है। केवल एक बार जब मुझे इसका एहसास हुआ तो क्या मैं वास्तव में एक ईमानदार ध्यान अभ्यास शुरू करने में सक्षम था। मैंने पाया कि सीखने और स्वीकार करने की प्रक्रिया ऐसी है जिसे आंका नहीं जा सकता। ये सभी अहिंसा के योग सिद्धांत का हिस्सा हैं। एक आत्माभ्यास। उन क्षणों में उतनी ही शक्ति होती है जब आप देखते हैं कि मन भटक गया है, जितनी उस समय में जब वह सांस पर केंद्रित होता है। जीवन में हर चीज की तरह कभी कभी ध्यान अच्छा लगेगा, कभी कभी नहीं। प्रत्येक ध्यान को परिवर्तनकारी आध्यात्मिक आतिशबाजी के साथ एक जबरदस्त मुठभेड़ की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह शायद नहीं होगा। यह उससे भी अधिक सूक्ष्म प्रक्रिया है और यह ठीक है। ध्यान का निर्णय करना इसे पूरा करने के लिए एक और कार्य प्राप्त करने के लिए एक और उपलब्धि और एक और बॉक्स में टिक करने के लिए बदल देता है। तो आप इसके बजाय क्या कर सकते हैं? पहचानें कि ध्यान अलग है।
हो सकता है कि आप सालसा नृत्य या स्केटबोर्डिंग में अच्छे न हो, लेकिन आप ध्यान को एक ऐसी चीज बना सकते हैं जो बस अनुभव करने के लिए कुछ है। उन मिनटों को अपने दिन में गैर निर्णयात्मक अस्तित्व का एक अनमोल उपहार बनने दें। अनुभव की पूर्णता के प्रति समर्पण करें जैसा कि यह हर बार दिखाई देता है, और स्वीकार करें कि आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। ध्यान का अभ्यास खुद को दूर फेंकने और कुछ बेहतर बनने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। यह हम जो हैं उससे दोस्ती करने के बारे में है। तनाव और अनिश्चितता के इस समय में आपके दोष असंतुलित हो सकते हैं। आपको अपने दोषों पर ध्यान दिलाने और यह पहचानने में मदद करने के लिए कि आपका प्रमुख दोष क्या है, हमने निम्नलिखित प्रश्नोत्तरी बनाई है। प्रत्येक प्रश्न पर तनाव न लेने का प्रयास करें, बल्कि अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर ही उत्तर दें। आखिरकार आप खुद को किसी और से बेहतर जानते हैं। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।